फिर ये बताया भी आपने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम ले लिया, अभिनंदन को हमने जिस तरह पकड़ा 2019 में, उसके बाद हाल ही में मार के हक हमने अपना जो दुश्मन है, जो एक कह लें कि अपने नापाक अज़ाइम लेकर हम पर हमला हावर हुआ था, और जिस तरह पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसमें हमारी बड़ी फ़ौज, बहरी फ़ौज और फ़ज़ाई फ़ौज तीनों ने जिस तरह उसको जवाब दिया, क्या फ़ील हो रहा था उस टाइम पीरियड पर? आप थी कहाँ और महसूस क्या हो रहा था? डेफिनेटली आप उस टाइम अपनी वर्क प्लेस पर ही होंगी और उस जंग का पार्ट होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी कि ट्रेनिंग भी थी, हमारी तैयारी भी थी, लेकिन उस स्पेशली जो रीसेंट कन्फ्लिक्ट था उसमें अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा मदद थी, जो कि विजिबली हमें महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने बहुत जगह पे हमारा पर्दा रखा और हमें वो मोटिवेशन दी, हमें वो जज्बा दिया, हमारे अंदर से डर बिल्कुल निकाल दिया। कोई भी ऑफिसर या एयरमैन जो ऑन ड्यूटी था, जिससे भी इंटरेक्शन हुआ उस पीरियड में, कोई भी किसी किस्म का भी, इवन व्हेन द थ्रेट वाज इमिनेंट, व्हेन एन अटैक वाज इमिनेंट, जिस जगह पे जिस बेसिस पे हम बैठे हुए थे, कोई इंसान मैंने ऐसा नहीं देखा जो किसी तरीके से भी जिसके दिल में कोई डर हो, कोई खौफ हो या डिमोटिवेशन हो। तो वो उस इवेंट ने हमें बहुत अच्छे तरीके से एक तरह से यूनाइट कर दिया, हमारा फेथ इन अल्लाह एंड फेथ इन आवर ऑर्गेनाइजेशन भी रिफ्रेश हो गया, एंड जो ऑलरेडी मौजूद था रिफ्रेश हो गया बिल्कुल। और उस वक्त हमें समझ आया कि हम जो इतना टफ टाइम ले रहे होते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे और डे टू डे लाइफ में, हम कह रहे होते हैं ये इतना क्यों हमें टफ टाइम दिया जा रहा है, वो इसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा होता है। व्हेन इट एक्चुअली हैपेंड, व्हेन वी वेंट इनटू अ वॉर टाइम सिनेरियो, वी फाउंड आउट दैट वी वर प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग वाज, हमने यानी तैयारी उस तरह से की भी थी कि हमें पता था कि अब क्या क्या करना है और किस तरह से हमने जो है वो कंट्रीब्यूट करना है, हर किसी का क्या रोल है। वो तो वैसे दुनिया ने देख लिया ना कि किस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया और कितना कंट्रोल्ड, और किस तरह मतलब जिसको हिट करना चाहा उसको हिट किया। और इससे पहले भी जब हम नाज़रीन टीवी पर बैठ कर देख रहे थे, उस टाइम ट्रांसमिशंस कर रहे थे, तो एक चीज़ जब एक वीडियो आई सुबह सवेरे जिसमें बताया गया कि जो शोहदा, जो सिविलियन जिनको इंडियन फोर्सेस की जानिब से शहीद किया गया था अटैक के दौरान, उनकी तस्वीर लगी हुई थी बैटरी के ऊपर, और जो सोल्जर वहाँ पर मौजूद थे वो इन द नेम ऑफ अल्लाह और टाइम और सारी चीज़ें बताकर, यकीन करें पूरी बॉडी में ना ऐसे थ्रिल फील हो रही थी। तो मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसको कैसे बयान करूं। तो फातिमा, आप उस टाइम पे कहाँ थी और मार के हक में जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने और पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने कामयाबी हासिल की, उसमें क्या कहती हैं? हम मीडिया का पार्ट थे उस वक्त, और 24/7 हमारी ड्यूटी थी, हमने हर वक्त रिपोर्टिंग देखनी भी थी, बतानी भी थी। उसमें यह था कि सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात थी उसमें ये थी कि अफवाज पाकिस्तान का तो ये किरदार है ही है, जो आम आवाम थी उसका जो जज्बा हमने उस वक्त देखा, और वो जिस तरह आपने फुटेजेस देखी होंगी बेशुमार, जिसमें आवाम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी शाना बशाना, तो हम उसके लिए एक बहुत खूबसूरत बात करते हैं कि आवाम से हम हैं और हम से आवाम है। तो वो फुटेजेस, वो जो जज्बा था ना, वो पहले हमने कभी खुद नहीं देखा था। ये चीज़ हमने खुद एक्सपीरियंस की है फर्स्ट टाइम अपनी सर्विस में रहते हुए, तो उसने हमें बहुत मोटिवेशन दी है फॉर फ्यूचर एज वेल, और बस एक फीलिंग है। खदीजा, मार के हक के दौरान हमने देखा कि एक तो फ़ौज पाकिस्तान, वो बरी फौज हो, फ़ज़ाई फौज हो, बहरी फौज, सब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन जो पाक फ़ज़ाइया है वो खासी एक्टिव, जिस तरह हमने जहाज़ उनके नीचे गिराए आज डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तो काउंटिंग ही ख़त्म नहीं हो रही कितने गिरा दिए। चलें, तो आप उस टाइम कहाँ मौजूद थी और कैसा जज्बा था? मैं अपने वर्क प्लेस पर ही थी बिल्कुल, और उस टाइम पे हमें, क्योंकि ऑलरेडी जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसकी वजह से हमें थ्रू आउट उस पर उन्होंने स्टैंड बाय रखा हुआ था, एंड वी न्यू कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन एज वेल। तो हमारा जो है, जिस तरह वो कहते हैं कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, तो हमें हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस जो है वो इस कदर अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस्ड है कि हमें इतनी ट्रेनिंग उन्होंने दी हुई थी कि वी न्यू कि अगर कुछ ऐसा होगा तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, हमारा JF-17 थंडर, हमारा जो रीसेंट इंडक्शन है J-10C एयरक्राफ्ट, जिनकी जो है वो किल सबसे ज़्यादा है, रफाल जेट्स जो उन्होंने फ्रेंच टेक्नोलॉजी को गिराया है। तो ये मतलब ना सिर्फ जो है वो पाक फ़िज़ाइया ने चमचमाते हुए रफाल्स ट्रम्प कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। मैं इस बात से जो है वो स्क्वाड लीडर हिरा की बात से भी इत्तेफाक करूँगी कि इसमें अल्लाह का बहुत करम था। हमारी ट्रेनिंग तो थी, हमारी मेहनत थी, लेकिन अल्लाह का बहुत करम था कि अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी है और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। जो स्टार्ट ऑफ हमारे जो हैं आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने स्टार्ट ऑफ जो लिया कि बुनियानु मरसूस हैं, हम एक सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, तो हमें अल्लाह ताला ने कामयाब किया और हम साबित भी किया कि वाकई हम एक अनशेकेबल वॉल है जिसको नहीं तोड़ा जा सकता।
और अल्लाह ने अपना बहुत करम किया इसके ऊपर कि हमने उनके सारे जहाज़ गिराए और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारी डीसी सॉप्स ने कहा कि 6-0 तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही था और पूरी दुनिया को हमने साबित भी करके दिखाया। ईज़ा आप ये बता दें, एक तो हमें मालूम है कि मार के हक के दौरान INS विक्रांत पाकिस्तान नेवी के डर से बहुत दूर चला गया था, मीलों दूर चला गया था। आप उस टाइम पे कहाँ थी और जज्बा कैसा था? उस टाइम पे हम ड्यूटी पे थे और फुल टाइम हम ऑन ड्यूटी ही होते थे और जैसे मैडम ने पहले बात की कि एक वो जो डर का फैक्टर था उस टाइम पे बिल्कुल नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि हम लोग फुली प्रिपेयर्ड थे, हमें अपनी जो रेडीनेस थी उस पर इतना कॉन्फिडेंस था कि हम बिल्कुल तैयार थे हर चीज़ के लिए। और अवाम की जहाँ तक बात की जाए तो जो हमारे कायद का एक कॉल था, जो यूनिटी वो देखना चाहते थे, उस टाइम पे हमने उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी और जिसकी वजह से हमारी मोटिवेशंस और स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा हाई थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हमें उसने इज़्ज़त बख्शी और हम हर चीज़ के लिए तैयार थे। हर चीज़ के लिए तैयार थे और हमें दिखा दिया दुनिया को कि हम ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड थे। ठीक है खतीजा, आप उस टाइम पे कहा थी जज्बा कैसा था? अभी न्यूली आप लोग इंडक्ट हुए हैं फ़ौज पाकिस्तान में, बैठे थे कैप्टन, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह मैंने भी शुरू में कहा कि हमने माजी की, मैंने भी आपकी तरह, हम सब ने अमूमन 1965 की वॉर हमने पढ़ी हुई थी किताबों में कि किस तरह, फिर हमने कारगिल वाला पूरा टाइम पीरियड हमने देखा कि इंडिया को किस तरह धूल चटाई थी। लेकिन इस बार तो आंखों से हमने तो स्क्रीन पे बैठ कर देखा और हम तो सिचुएशन रूम, वॉर रूम कर रहे थे, TV चैनल्स पे बैठ के बता रहे थे, काउंटर कर रहे थे इंडियन जो एक प्रोपेगेंडा मीडिया है उसको। लेकिन आप लोग तो फील्ड में वॉर का प्रॉपर जो कह लें कि पार्ट थे, क्या उस टाइम फीलिंग्स थी? आई वॉज़ ऑन ड्यूटी, जिस तरह बाकियों ने बताया कि हम सब भी 24/7 ड्यूटी पे थे और जज्बा ऐसा था कि जब सीनियर्स हमें कहते थे कि आप कुछ टाइम के लिए घर चले जाएं, रेस्ट कर लें, हम कहते नहीं सर, हम इधर ही ठीक है, हम इधर ही रहेंगे। इतनी मोटिवेशन थी क्योंकि आई पर्सनली फील कि देखें अब हम लोगों की जो वॉर है ना वो काफ़ी उसके डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। बिल्कुल, इट्स 5th जनरेशन वॉरफेयर, इट्स अ मीडिया वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो इस मौके पर जितनी मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उस चीज़ को, सेलेमेंट को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें हम लोगों का ये था कि एज मच एज वी कैन कंट्रीब्यूट वी शुड। ठीक है, मतलब डिसइंफो, मिसइंफो वो तो हम देख ही रहे थे कि जो वहाँ पर न्यूज़ आ रही थी वो लाहौर की बंदरगाह हो या कराची में पता नहीं क्या हो या इस्लामाबाद में पता नहीं क्या हो, मतलब समझ नहीं आ रही थी ना कि बहुत सारे जर्नल्स के बारे में बातें, वो हमारे साथ टॉक शोज़ पे बैठे हुए थे और तरह तरह की जो स्पेकुलेशंस थे, तरह तरह के प्रोपोगेंडा वहाँ से किया जा रहा था। लेकिन हर महाज पे वो मीडिया हो, वो फ़ज़ाई हमारा महाज हो, हमारा बहरी महाज हो या हमारी ज़मीनी फ़ौज हो, हर जगह हमने दुश्मन को धूल चटाई। इस बार बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास इन आयरन लेडीज़ के लिए कुछ सवालात हैं, उससे पहले आपसे एक बात कहनी है, जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा आप कुछ नहीं कहेंगी। सबसे पहले मारिया मैं आपसे आगाज़ कर लेता हूँ, ये बता दें कि कभी ईद की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी हो और छुट्टी ना मिली हो, हुआ ऐसा? ऐसा हुआ है। होता है कि आप रिक्वायरमेंट्स होती हैं ड्यूटी की कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपने ऑन ड्यूटी रहना है। ठीक है, बस दरख्वास्त की छुट्टी नहीं मिली और फिर आपको मतलब जॉब पर ही रहना पड़ा। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि आपको तो मैडम काफ़ी टाइम हो गया बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन आपको लीव नहीं मिलती और फैमिली के साथ आपने प्लान भी किया होता है, इवन एट टाइम्स आपने वीकेंड पे सिर्फ जाना होता है, आप प्लान करते हैं बट आपको नहीं मिलती। बट सिंस माय हस्बैंड इज़ आल्सो फ्रॉम एयरफोर्स तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ही आल्सो अंडरस्टैंड्स कि अच्छा है क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, तो उसमें कोई इशू फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होती होगी। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ऑलरेडी जानते हैं कि क्या, क्योंकि वो भी इन्हीं तरह की पूरी ट्रेनिंग और सारे प्रोसीजर का पार्ट है।